सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार हैं श्रीमान अनिल कुमार जैन, IPS रिटायर्ड, श्रीमती शशि जैन, जयपुर। अध्यक्ष श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी द्वारा आहार व्यवस्था में वार्षिक सदस्यता प्राप्त की। श्री मदन लाल सुलोचना पाटनी, श्री सन्मत पाटनी, श्रीमती अंकुर पाटनी, समस्त परिवार जयपुर। मंत्री श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी द्वारा आहार व्यवस्था में वार्षिक सदस्यता प्राप्त की। श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती चंद्रकांता जैन, डॉक्टर ऋषभ, श्रीमती गरिमा, श्री रजत, श्रीमती साक्षी आदि लुहाड़िया परिवार। कोषाध्यक्ष श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी द्वारा आहार व्यवस्था में वार्षिक सदस्यता प्राप्त की। श्री विनय कुमार जैन, श्रीमती सरिता जैन, पुत्र श्री अंकुर जैन, पुत्र वधू श्रीमती सीमा जैन, पौत्र दिव्यम जैन, शालीमार बाग दिल्ली। डॉक्टर अंजलि जैन, धर्मपत्नी श्री अजय कुमार जैन, समस्त परिवार जयपुर। परम शिरोमणि संरक्षक का पद प्राप्त किया। श्रीमान मोहनलाल, कंचन देवी, सुनील कल्पना, डॉक्टर नितेश, डॉक्टर गुंजन, अरिहंत, हर्षिता, अर्पिता, काव्या, बेटी दामाद प्रेंशा, निपुण वेद, काला परिवार चेन्नई। पुत्र एवं पुत्र वधू श्रीमान सुभाष चंद्र जैन, अंजू जैन, आशीष जैन, प्राची जैन, पुत्र विहान जैन, बेटी एवं दामाद आस्था जैन आजाद, सरसावा, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। श्रीमती संतोष जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री विजेंद्र जैन, रोहतक। स्वर्गीय श्री चक्रेश कुमार जैन, धर्मपत्नी श्रीमती कमलेश जैन, दिल्ली। श्रीमान सुनील जी, धर्मपत्नी लता जी सौगानी, महारानी फार्म, जयपुर। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार, उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों को भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। 1 वर्ष की आहार व्यवस्था के वार्षिक सदस्य बनकर भी आहार व्यवस्था में सहयोग प्राप्त करके पुण्य के भागी बन सकते हैं। वार्षिक सदस्यता योजना में 365 दिन के लिए 365 सदस्य नामांकित किए जाएंगे, जिनका नाम आहारशाला में अंकित किया जाएगा। सहयोग राशि मात्र 11,000 रूपए। आप अपनी सहयोग राशि दिए गए बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी। अकाउंट नंबर 011-901-000-27378। IFSC कोड BARB0SHRIMA। IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 अर्थात 0 है। संपर्क सूत्र 9376571002 और 7300741008। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। में सार बीतिराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग समारिकर। दौलत राम जी ने इतनी सुंदर बात कही है। 3 भुवन में सार बीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग समारकर। जो श्रेष्ठ है, जिसने श्रेष्ठ व्यक्तियों ने आज तक श्रेष्ठता पाई है, वो कोई व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं किया, गुणों को नमस्कार किया। और 3 लोक में से एक स्टेशन ऐसी है मध्यलोक की, जिससे ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं, और वरना ऊपर से नीचे नहीं जा सकते हैं, ऊपर से ऊपर नहीं जा सकते हैं, और ऊपर से बीच में आ सकते हैं। बस इतना है। मनुष्य गति और त्रियंच गति 2 ही गति पा सकते हैं। और आप सब सार के लिए करते हैं। दुकान चलाते हो तो कुछ मिलेगा, आजीविका चलेगी, पैसा मिलेगा, परिवार चलेगा, इज्जत मिलेगी, इसलिए दुकान चलाते हैं। अब कोई भी व्यक्ति अखबार पढ़ता हो, चाहे कुछ भी करता हो, रेडियो सुनता हो, अखबार पढ़ता हो, नौकरी करता हो, बच्चे पालता हो, शादी करता हो, सभी का एक लक्ष्य है कि उसके लिए सुख मिले। और कहते हैं सुख में भी सार सुख मिले। 3 भुवन में सार क्या है? बीतराग विज्ञानता। क्योंकि रागी व्यक्ति भी दुखी रहता है, त्यागी व्यक्ति भी आकुलित रहता, मुझे ये त्याग करना, मुझे ये त्याग करना है। लेकिन बीतरागी ऐसा होता है, न उसे निंदा न प्रशंसा, न उसे अपमान न सम्मान, न उसे गिरावट न उसे उठावट।
उसे कोई परवाह नहीं रहती, वो अपने आप में मस्त रहता है। और कहते हैं जिनको दुनिया की चाहे वो भिखारी होते हैं, और जिनको कुछ नहीं चाह होती है वो शहंशाह होते हैं। दुनिया में सम्राट वही होता है जो संत होता है, फकीर होता है, क्योंकि उसको कुछ नहीं चाहिए दुनिया से। और बड़ी सुंदर बात कही है दौलत राम जी ने कि 3 भुवन में सार क्या है, वीतराग विज्ञान। आज तक जितने सिद्ध हुए हैं, जितने परमेश्वरी हुए हैं, जितनों ने परम और इष्ट पद को पाया है, वो इसी के माध्यम से पाया है, इसी गुण के माध्यम से। जिसको भी वीतरागता आ जाती है, वो घर में परिवार में उसका झगड़ा कलेश मिट जाता है। और कहते शिव स्वरूप शिवकार। संसार तो दुख स्वरूप है और दुखकार है, लेकिन मोक्ष है जो शिव रूप है और शिव देने वाला है। नमो त्रियोग समार कर। हमारा किसी के आगे सिर झुकता है तो मन नहीं झुकता है, और मन झुकता है तो सिर नहीं झुकता है, और दोनों भी झुक जाएं तो वचन नहीं झुकते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी कोई आपको अच्छा लगता है, लेकिन आप सोचते हैं उसको अच्छा कैसे कहूँ, मैं छोटा हो जाऊँगा, इसलिए आप वचन से उसकी प्रशंसा नहीं करते हैं। हम गुणानुराग की बात करते हैं, हम गुणानुवाद तो कर लेते हैं, गुणानुराग नहीं होता। जहाँ गुणानुराग हो वहाँ बंदे तद्गुण लब्धे, वहाँ तो ये भाव आते कि आप जैसे गुण मुझे भी प्राप्त करना है, क्योंकि वो गुण बहुत कम लोग में मिलते हैं, और वो जिनमें मिल जाते हैं वो परमात्मा हो जाते हैं। और कहा है कि जी त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयबंद, ताते दुख हारी सुकार नमो। और उस सुख को चाहने के लिए हमें कौन सा रास्ता अपनाना पड़ेगा, तो दौलत राम जी कहते हैं जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयबंद, ताते दुख हारी सुखकार, कहें सीख गुरु करुणाधार। कितनी सुंदर बात कही है कि यदि तुम सुख चाहते हो, सुख के लिए इतना प्रयास करते हो, चोर से भी कहो कि क्या कर रहे हो, तो वो कहेगा मुझे जीवन में सुख चाहिए इसलिए चोरी कर रहा हूँ। आतंकवादी से भी पूछोगे तो वो यही कहेगा मेरे जीवन में सुख हो, मेरे बच्चे, मेरी सत्ता, मेरे संबंधी सुखी रहें इसलिए कुछ कर रहा हूँ। क्योंकि सब सुख बाहर से आते हैं, और अंतरंग का सुख शाश्वत सुख होता है, वो सिर्फ वीतरागी को मिलता है, वो सिर्फ त्यागी को मिलता है। इसलिए कहा है कि जो 3 लोक के जीव, आपने चींटी को भी देखा हो, जब चींटी चलती है तो वो सोचती है कि मुझे सुख का रास्ता मिले, मुझे मिठाई मिले, मुझे आटा मिले, मुझे चीनी मिले, इसलिए वो उसकी खोज में निकलती है और बहुत जोड़ लेती है, खाने से ज़्यादा जोड़ लेती है। लेकिन कहीं उसके सुख में व्यवधान आता हो, पानी पड़ा हो, आग हो, धूल हो, तो वो तुरंत अपना रास्ता बदल देती है। यहाँ तक कि इंसान भी हाथ लगाए तो वो रास्ता बदल लेती है, क्योंकि उसे पता है कि ये सुख में उसके बाधक हैं, और बाधक को कोई बर्दाश्त नहीं करता है। आपने देखा हो मच्छर हो, चींटी हो, आप उसे पकड़ने की कोशिश करें वो बचने की कोशिश करता है। क्योंकि आपने भी देखा होगा छोटे से बच्चे को भी आप प्यार करते तो वो प्यार की भाषा जानता है, आप डांटते हैं तो वो डांट की परिभाषा भी जानता है, क्योंकि डांट उसे दुख देती है और प्यार उसे सुख देता है। इसलिए हमारे आचार्य ने कहा कि ताते इसलिए तुम बहुत घूमे हो, मैं सुख का कारण बताता हूँ। क्योंकि 3 लोक के जीव सुख चाहते हैं, दुख से डरते हैं। लेकिन आज तो उल्टा हो रहा है, हम सुख चाहते हैं लेकिन दुख के काम करते हैं। जितने भी अपराधी हैं वो सब सुख के लिए करते हैं, उन्हें लगता था सुख मिलेगा, उन्हें मिला दुख। क्योंकि संसारी प्राणी जो भी काम करता है, मिथ्यात की दशा में जो भी काम करता है, संसार के लिए जो भी काम करता है, उसमें सुख नहीं दुख मिलता है। लेकिन हमारे आचार्य कहते हैं, हमारे दौलत राम जी कहते हैं कि यदि तुम सुख चाहते हो तो क्या करो, जीव अनंत हैं, 1-2 नहीं है। आप कहेंगे अनंत कैसे हैं? अरे मनुष्य तो मनुष्य हैं, आप मच्छर मक्खी कीड़े पतंगों की कोशिश करो, देखो कितने जीव हैं दुनिया में, आपको पता नहीं चलता है। बरसात के दिनों में ऐसे कीड़े आ जाते हैं कि आप तसले भर लो, पूरे बिछ जाते हैं, जमीन नहीं दिखती है, कहाँ से आते हैं? ये सन्मूर्छन है, योग्य वातावरण में अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं।
लेकिन ये जीव भी सुख चाहते हैं। पेड़ पौधे को भी आप काटने जाते हैं तो कांप जाता है, उसकी सांसें रुक जाती हैं, थम जाती हैं, घबराहट में आ जाता है। और आप प्यार करने जाते तो लहला जाता है। जानवर को देखिए, आप रोज चराने ले जाते हैं, आराम से आपके साथ जाता है, लेकिन आप उसे जिस दिन बेचने ले जाते हैं, आप उसे काटने ले जाते हैं, वो समझ जाता है, वो आवाज़ करता है, वो रोता है, अपनी भाषा में बोलता है, दुखी होता है कि मैंने बहुत गलत किया, मेरे को बचाओ, लेकिन कोई बचाने वाला नहीं मिलता। मैं बकरा करे गला कटाता जाए, और तू ही मैं ना करे बैठी मेवा खाए। जो दुनिया में सबका भला चाहते हैं वो मैना की तरह होते हैं, जो मैं को ना कर देते हैं वो मैना हो जाते हैं और बैठी बैठी मेवा खाते हैं। और जो सबका हड़पना चाहते हैं वो संसार में दुखी हो जाते हैं, क्योंकि संसार में 3 तरह के प्राणी हैं। एक है राम की तरह, एक है रावण की तरह, और एक है परम वीतरागी भगवान की तरह। राम कहते थे जो मेरा है सो मेरा है, और जो तेरा है सो तेरा है। और रावण कहता था जो तेरा है सो भी मेरा है, और जो मेरा है सो भी मेरा है। हमारे वीतराग देव कहते हैं ना कुछ मेरा है ना कुछ तेरा है, ये तो दुनिया रैन बसेरा है। कुछ दिन के लिए आते हो और कितनी आप आफतें जोड़ जाते हो, कितनी आकुलता कर जाते हो। थोड़े से दिन के लिए इतने मकान, इतने महल, इतनी व्यापार, इतनी धंधा संपत्ति छोड़ जाते हो और अंत में खाली हाथ चले जाते हो। इतने लोगों को देखकर तुम्हें समझ में नहीं आता कि एक दिन मैं भी जाऊंगा। अजीब बात है। अरे जानवर भी समझ जाता है, जरा सी विपरीत परिस्थिति होती है वो तुरंत उस दरवाजे नहीं जाता है। आप इतनी बार ठोकरें खा चुके, और 1-2 बार नहीं, अनादिकाल से ठोकरें खा रहे हो, उसके बाद भी तुम्हारी ज्ञान चेतना नहीं जागती है कि तुम्हें कुछ और भी करना है। तुम यहाँ ये करने के लिए नहीं आए थे जो कर रहे हो, इसके अलावा बहुत कुछ अच्छा है, श्रेष्ठ है, शाश्वत सुख देता है, वो करने के लिए आए थे। तो ध्यान रखना, आप जिस सुख को सुख कहते हो, आप किस बात में दुखी होते हो? टीवी लाइन खराब हो गई, मोबाइल का चार्ज खराब हो गया तो आप आकुलित हो जाते। लेकिन हमारे आचार्य कहते हैं ये आकुलताओं के कारण नहीं है, ये तो सुविधाएं असुविधाएं मिलती रहेंगी, लेकिन सच्ची सुविधा तो वो है जो एक बार मिल जाए उसके बाद दूर नहीं होती है। तो हमें सच्ची सुविधाएं नहीं चाहिए, हमें सच्चा सुख चाहिए, क्योंकि हम सत्य की चर्चा नहीं सत्य की अर्चा करते हैं। हम शब्दों के उपासक नहीं, हम कार्य के पुजारी हैं। हम सत्य के पुजारी हैं, हम शब्दों के पुजारी नहीं हैं। शब्दों से तो लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें कर देते हैं, लेकिन शब्दों के भोजन से पेट नहीं भरता, शब्दों के पानी से प्यास नहीं बुझती है। आज तक जो प्यास हमें नहीं लगी है वो लगानी है, जो दुख हमने नहीं पाया वो दुख का अनुभव करना है। जीसस एक बार कहीं से निकले और प्यास लग रही थी, वो किसी पनिहारिन के पास गए और कहा पानी दे दो। वो बोली कि मेरी तो छूत हूँ, मैं शूद्र हूँ, आप मेरा पानी नहीं ले सकते हैं। उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही कि पानी तो पानी होता है, तुम मुझे ये पानी पिलाओ, मैं तुम्हें वो पानी पिलाऊंगा जो हमेशा हमेशा के लिए प्यास बुझा देगी। हमारे आचार्य भी वो पानी पिलाते हैं जो हमेशा के लिए प्यास बुझ जाती है, हमेशा की तृष्णा बुझ जाती है, हमेशा की विषय की आकांक्षा रूपी ज्वाला बुझ जाती है। क्योंकि पानी गंदा हो या साफ हो काम में जरूर आता है, यदि गंदा हो तो प्यास नहीं बुझाता है, लेकिन आग तो बुझाता है। उन्होंने कहा हम वो प्यास देंगे। और आपको पता होगा उन्होंने जाति पाति के बिना लोगों को शिक्षा दी, परोपकार की शिक्षा दी, दया की शिक्षा दी, करुणा की शिक्षा दी, और आज हमारे अंदर ये शिक्षाएं विलुप्त हो गई। आज हमें सिर्फ शब्दों का शिक्षा दी जा रही है। हमें शब्दों की शिक्षा न दी जाए, हमें आचरण की शिक्षा भी दी जाए, और आचरण की शिक्षा पाकर हम एक दिन महान आत्मा बने, हम महान बने, महान कार्य करें, और महान कार्यों के साथ साथ हम अपनी आत्मा को भी महान श्रेणी में, सिद्धों की श्रेणी में ले जाकर विराजमान करें। आप सब भी चाहते हैं तो सम्मान अपमान को भूल जाइए। जब लाओसे के पास
सिकंदर गया और सिकंदर ने देखा लाओस से एक मस्त फकीर है, नदी के किनारे पड़ा है, ठंडी के दिन है, धूप आ रही है। और लाओसे से उसने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। उसने कहा कुछ नहीं चाहिए। कहने लगा मैं तुम्हें कोई मकान बना कर दे सकता हूँ, बहुत सुंदर यह महल बना सकता हूँ। तो कितनी सुंदर बात कही लाओसे ने कि कृपया करके धूप से हट जाओ और एक नियम लेकर जाओ। तुम क्या बनाओगे, किसी के लिए कितने दिन का मकान बनाओगे, लेकिन आना है तो किसी के बीच में व्यवधान मत बनना। बस इतनी कृपा करो। धूप आ रही थी मेरे पे, मुझे सुख मिल रहा था, लेकिन तुमने आकर व्यवधान कर दिया। आइंदा से ये काम मत करना, किसी के लिए रोड़ा मत बनना, अड़चन मत बनना। उसके बाद सबसे बड़ा धर्म हो जाएगा। तो आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में धर्म आए, आपके जीवन में अहिंसा आए, आपके जीवन में सत्य आए और सुख आए। तो किसी के दुखों में कारण मत बनना, किसी के सुखों में व्यवधान मत बनना, अड़चन मत बनना। परमात्मा तुम्हारी रक्षा करेगा, परमात्मा तुम्हें बहुत सुख देगा, क्योंकि इसके पास सुख का एक ही रास्ता है कि हम दूसरों को भी सुख दें और वो हमें सुख देगा। और वो हमारा सुख हमारे अंदर से आए ताकि हमारे द्वारा कोई दुखी ना हो पाए। जिसे दूसरों का दुख दिखाई देता है उसे जमाना बधाई देता है, और आपसे कोई कुछ बुरा कहे तो कह दो कि मैं ऊंचा सुनाई देता है, हमें ऊंचा सुनाई देता है। तो आप सबको ऊंचा सुनाई नहीं, ऊंचा दिखाई भी दे, और आप उच्चता के प्रति प्रयास करें। एक दिन आप सिद्ध शिला पर सबसे ऊंचे जाकर बैठें। मेरा यही शुभाशीष।